ये जब रिलेशनशिप बनता है और उसके बाद ब्रेकअप होता है, इस सारे के दरमियान में जो एक बड़ा काम होता है दैट इज़ रिलेशनशिप एडिक्शन। बिल्कुल, वो रिलेशनशिप एडिक्शन है। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ लव की फीलिंग रखता है, एक अच्छा हेल्दी बाउंड होता है, हेल्दी रिलेशन होता है, तो ब्रेकअप के चांसेस बहुत थोड़े होते हैं, मिनिमल होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ एडिक्शन की फीलिंग रखता है कि जब वो उसके साथ पोजेसिव हो गया है, वहाँ पर सफोकेशन डेवलप होती है और वहाँ रहना तो नामुमकिन हो जाता है। जब वहाँ पे ब्रेकअप आता है। बिल्कुल, जहाँ सांस ही नहीं आ रही, जहाँ आप इतना पोजेस फील कर रहे हैं, वहाँ पे फिर रिलेशनशिप ब्रेकअप जरूर होता है। अच्छा, इसी ब्रेकअप में एक और सिचुएशन क्रिएट होती है, वो ये होती है दैट्स कॉल्ड सूडो लव, इन्फैचुएशन, लस्ट, डिफरेंट नेम है उसके। कुछ लोग कहते हैं जी हमें पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है, फिर बड़ी पीक पे चले जाते हैं इमोशंस कुछ दिनों में, महीनों में, फिर उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है और ये मेरे साथ सिलसिला चलता रहता है। इन फैक्ट इट इज़ नॉट लव ब्रेकअप, इट्स इन्फैचुएशन ब्रेकअप। देखिए, लव एट फर्स्ट साइट को भी अगर हम डिफाइन करें, वो बड़ा अच्छा सा एक ऐड आजकल टीवी पे चलता है जिसमें आपको इन्फैचुएशन होता है, साइडों पे वो म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो फीमेल फिगर आके आपसे बात करती है तो वो सारी फीलिंग्स जो है वो गायब हो जाती हैं। तो ये हम सब के साथ अमूमन हो रहा होता है कि कुछ चीज़ें देखने में फर्स्ट साइट में हमें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती, लेकिन जैसे ही आप उनके करीब जाते हैं और आप उनकी रियलिटी से अवेयर होते हैं तो फिर क्या होता है, आपको अंदाज़ा होता है कि ये फिर मामला आगे। वैसे भी इन्फैचुएशन और हेल्दी लव में बड़ा एक कॉमन सा फ़र्क में जो अमूमन मैंने देखा, पढ़ा और मैं शेयर भी करता हूँ। इन्फैचुएशन हमेशा ऊपर से नीचे शुरू होती है, एकदम से इमोशंस इतने ज़्यादा हाइटेड होते हैं, आपको उस बंदे के अलावा दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता। जैसे अमूमन ड्रग एडिक्शन में उस पर्सन को ड्रग्स के अलावा ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आता, बस उसे वही चाहिए। इन्फैचुएशन इज सेम दैट। जो हेल्दी लव होता है ये ग्रेजुअली ग्रो होते होते बढ़ता है। पहले थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर एक ख़ास फीलिंग डेवलप होती है। ये एक प्रोसेस है जो इफेक्शन से, केयर से, लव से होता हुआ आगे की तरफ जाता है। बिल्कुल, इसमें इन्वेस्टमेंट होती है बाकायदा। आप बैंक अकाउंट की तरह आप इसमें स्टोर करते रहते हैं, आप अपने इमोशंस को वहाँ पे जमा कराते हैं, आप अपनी फ़िज़िकल जो आपकी एफ़र्ट्स हैं वो उसमें डालते हैं और उसके बाद फिर कहीं कोई जगह बनती है किसी के लिए ज़िंदगी में। जब ब्रेकअप में लोगों मतलब ब्रेकअप होता है, रिजेक्शन होती है, एकदम से कोई छोड़ के चला जाता है, तो उस वक़्त की जो पेन होती है वो बिल्कुल ऐसे ही, रिजेक्शन की पेन ऐसे ही होती है जैसे आपको फिजिकल किसी ने हिट किया, फिजिकल मारा। बिल्कुल। और जो अगर हम पेन को मैयर करें, जो रिजेक्शन की, ब्रेकअप रिजेक्शन की पेन होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है कि जैसे कोई किसी को इतना मारे कि उसकी हड्डियां तोड़ दे। बिल्कुल ऐसे ही, या पहाड़ से धक्का दे के नीचे फेंक दे। बिल्कुल ऐसे। और वो पेन इतनी ज़्यादा होती है कि लोग वो पेन बर्दाश्त करने से अपनी अनफॉर्चुनेटली सुसाइड को प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। वो इतनी पेनफुल होती है और ये पेन साइकोलॉजिकल पेन के साथ हमेशा एक बायसनेस रहती है। किसी एक्सरे में, किसी मेडिकल रिपोर्ट में ये विजिबल नहीं आती और यही वजह कि हंसते मुस्कुराते चेहरे, हमें एक दिन अचानक ऐसी खबर आती है, हमें लगता है कि नहीं ये तो मुझसे तो कोई बिल्कुल। साइकोलॉजिकल पेन को लोग अंडरस्टैंड इसलिए भी नहीं कर रहे होते कि ना तो कोई टेस्ट इसको मॉनिटर करेगा, ना कोई लैब टेस्टिंग होएगी। इसमें ज़्यादातर ऐसे अफराद के बारे में ये कहा जाता है वो ये तो ड्रामा कर रहा है, वो ये तो ऐसे ही कह रहा है, ऐसी कोई चीज़ इसके साथ नहीं है। लेकिन डायर कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पर ज़रूर आते हैं जहाँ पे कोई स्ट्रेस में हो, कोई साइकोलॉजिकल पेन में हो, वहाँ पर ज़िंदगी कोलैप होने की साइड पे चली जाती है। और ये अगर हम अपनी ज़िंदगी में लव पे यकीन रखते हैं, ब्रेकअप पे यकीन रखते हैं, मतलब ब्रेकअप भी उसका कंपोनेंट है ना, उस पर भी यकीन रखते हैं, तो फिर हमें जो साइकोलॉजिकल पेन है इस पे भी उतना ही यकीन होना चाहिए, इसकी एक्सेप्टेंस भी उतनी होनी चाहिए। और ये ब्रेकअप ज़रूरी नहीं है, जैसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्चेस के एक बंदा अपनी ज़िंदगी में 5 to 7 टाइम इंटेंस मेच्योर हेल्दी लव को एक्सपीरियंस कर सकता है। लेकिन हमारे वही बात जैसे हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके, हमारा लिटरेचर, मूवीज़ ये दिखाता है जी एक बार अगर ब्रेकअप हो गया तो फिर वफा ये है कि मरते दम तक उसकी जुदाई में नहीं जाफर साहब, मरते दम तक छोटी बात कही आपने। बाज़ मज़ाहिब में 7 जन्मों का रिश्ता होता है और वो एक दफ़ा बन जाए तो फिर वो टूटने का नाम नहीं, बंदा टूट जाता है।
रिश्ता नहीं टूटता। अब ऐसे इन्वायरमेंट में अब देखें नेचर बिल्कुल इसके अपोजिट है। हाँ। अब हम बायोलॉजी में देखें, नेचर में देखें, हार्मोन्स डेवलप हुए बॉडी में, अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्शन के बाद हमारे ब्रेन में डोपामिन लेवल बढ़ गया उस पर्सन के लिए, इफेक्शन बढ़ गई, ज़्यादा मोहब्बत हो गई, तो उसके साथ साथ हमारे ऑक्सीटोसिन भी डेवलप हो गया, मतलब ये केमिकल एक फार्मूला उसका डेवलप एसोसिएशन हो गई। फिर उसके बाद ब्रेकअप हो गया, फिर उसके बाद सेरोटोनिन लेवल लो हो गया, डिप्रेशन में लोग चले गए, उसके बाद कुछ टाइम के बाद हेल्प के साथ हीलिंग होना शुरू हो गई और उसके बाद बंदा बिल्कुल रेडी है फॉर नेक्स्ट रिलेशनशिप। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों का ब्रेकअप हुआ है, उस पेन में है, उस पेन को वो कंपनसेट करने के लिए नया रिलेशन बना लेते हैं। अब वो खुद भी सफ़र करते हैं, जो जिस नए बंदे के साथ रिलेशन बनाया वो भी सफ़र, उससे भी सफ़र कराते हैं। वो दोनों इस मुश्किल में। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास भी ऐसे आते हैं जो ना सिर्फ ब्रेकअप के साथ होते हैं बल्कि ब्रेकअप की इस पोजीशन पे वो फिक्सेट होके आते हैं, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी में यहाँ से जहाँ वो फंस गए हैं वो इससे आगे जाना खुद भी नहीं चाह रहे। अब ऐसे में क्या किया जाए जब वो उस एक एसोसिएशन को ब्रेक ही नहीं करना चाह रहे, जिसमें उन्हें आज भी वो यूफोरिक रिकॉल्स आती हैं, उन्हें जैसे ही वो महबूब की याद सताती है तो वो जो एक बड़ा मशहूर मिसरा है कि बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, तो वो इसमें अपने आप को अजियत दे के मज़ा ले रहे होते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? रिलेशनशिप जब ब्रेक होता है, ब्रेकअप में लोगों को एक रिजेक्शन की पेन होती है, वो हमारी बायोलॉजिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम हील हो जाती है, पीछे रह जाती है साइकोलॉजिकल पेन। साइकोलॉजिकल पेन में रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल दे रही होती है और सबसे ज़्यादा मुश्किल साइकोलॉजिस्ट के लिए भी हैंडल करना होती है, दैट एसोसिएशंस, वो मेमोरीज होती हैं जिनकी अभी आप बात कर रही हैं। लोगों ने वो गिफ्ट संभाल के रखे होते हैं, अभी तो स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए होते हैं उन्होंने अलग से, मतलब जो उनकी मेमोरीज होती हैं वो उन्होंने सारी कलेक्ट करके रखी हुई होती हैं। ठीक है। अब लोग फिक्सेट हो जाते हैं। अच्छा, ना सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगी कि कुछ थॉट पैटर्न्स बना के, कुछ बिलीव्स बना के उन्होंने संभाल के रख लिए होते हैं। जैसे एक मेरे पेशेंट थे, उनको ऐसे लगता था कि जिस लड़की से उनका ब्रेकअप हुआ, जिसकी शादी कहीं और हो चुकी, वो भी मैरिड है, ये भी मैरिड है, बच्चे भी हो गए, ज़िंदगी बहुत आगे चली गई, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि अगर आज भी वो उसके साथ होते तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती, क्योंकि वो कोई बड़ी शानदार खातून थी, वो कोई बहुत आला इंसान थी, उनके साथ ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार थी, लेकिन मौजूदा ज़िंदगी में वो बात नहीं है। अगर वो होती तो ये एक ऐसा बिलीफ है जो उनको अब तक तकलीफ़ दे रहा है, जो उनको आती ज़िंदगी में भी तकलीफ़ में मुब्तला रखेगा। ऐसे बिलीफ्स को भी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्वालिटी लाइफ के लिए। जब हम फिक्सेशन की बात करते हैं, लोग अमूमन फिक्सेट होते हैं डिनाइल पे। इस सिचुएशन में उस बंदे ने अभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उस दूसरे बंदे के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है, उस औरत के साथ, उस लड़की के साथ, और फिर उसने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरी शादी अब किसी और के साथ हो गई है। ही जस्ट फिक्सेट, डिनाइल पे उसकी फिक्सेशन है। ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं है। वो एक ग्रीफ का प्रोसेस है। डिनाइल पे होगी, उसके बाद एंगर पे होगी, उस पर फिक्सेशन होगी। जब से इसको उस लड़की ने छोड़ा है या जब से उस लड़के ने इसको छोड़ा है, ये बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैली हो गई है। ठीक है, एंगर पे, तब से ये बहुत ज़्यादा दुखी और उदास रहना शुरू हो गई है। दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। ठीक है, तब से ये कभी एग्री होती है किसी बात पे, कभी एग्री नहीं होती, कभी ज़िंदगी में आगे मूव करती है, पीछे करती है, तो दैट्स बार्गेन। ठीक है, अब कभी वो तस्लीम कर लेती है एक दिन हिम्मत करके कि मैं अब ज़िंदगी नए सिरे से करूँगा या करूँगी शुरू। ठीक है, लेकिन वो 1-2 दिन के बाद दोबारा चीज़ें फिर कोलैप्स दोबारा से वापस, क्योंकि जब तक आप रिकवरी की स्टेजेस को बाकायदगी से नहीं निभाएंगे तब तक वो नेक्स्ट स्टेज पे जाके फिक्स नहीं होगी, वो एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं जाएगी। बाज़-औक़ात आप इसमें फ्लक्चुएट होते रहते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं और फिर अगले दिन आप वापस 0 पॉइंट पे होते हैं। ये बड़ा टेक्निकल सा एक प्रोसीजर है। बहरहाल मैं चाहूँगी कि जाफ़र साहब इस कम वक्त में हम अपने देखने वालों को कोई ऐसे टिप्स ज़रूर यहाँ पे छोड़ के जाएं जिससे उनकी ज़िंदगी में आसानी हो, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जो आती सबकी ज़िंदगी में है और बहुत सारे लोग इससे शिकस्त खुर्दा होकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी करते हैं। फिज़िकली भी हर्ट करते हैं ख़ुद को, इमोशनली भी हर्ट करते हैं और बाज़-औक़ात डिप्रेशन की ज़िंदगी गुजारने पे इत्तफ़ा कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ 1-2 चीज़ें आप बताएं। इट्स साइकोलॉजिकल ट्रैप, ये एक नफ्सियाती ट्रैप है, फंद है।
सबसे पहले कि आपने डिसीजन बनाना है। वो डिसीजन आपका इमोशनल हो सकता है, आपका फ्लक्चुएशन वाला हो सकता है, एक लम्हे आपका दिल कर रहा है मैं ये उस बंदे से मूव कर जाऊँ नहीं कर जाऊँ, वो डिसीजन बनाना है। उस डिसीजन में आपने किसी एक बंदे को गवाह ले लेना अपने साथ, ये मेरी हायर अथॉरिटी, ये बंदा गवाह है, अगर यार मैं वापस करूँ तो आई नीड योर हेल्प। और सूटेबल पर्सन वो जो हो सकता है वो साइकोलॉजिस्ट, वो थेरेपिस्ट, बिल्कुल थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमेशा इस चीज़ पे यकीन रखें, बीइंग अ स्पिरिचुअल, जो एक वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प कर सकती है, वो ये कर सकती है कि हम किसी भी लेवल पे जाके मायूस ना हो। मायूसी होती है, मायूसी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, बट होप इज़ देयर, होप इज़ देयर, ठीक है। वो पर्सन आपको वहाँ पे होप देगा। फिर हमेशा जो नेचुरल लॉस हैं उन पे यकीन रखें, पौधे कटते हैं नई कॉम्प्लेन निकल आती है, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। और दूसरा ये कि आपकी ज़िंदगी की और डायमेंशंस भी तो हैं जहाँ आपको कुछ बेहतर चीज़ें मिल रही हैं, आपकी ज़िंदगी के बाकी रिश्ते हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, और आप किसी एक ही टूटे हुए रिश्ते के लिए अपने आप को ज़ाया किए जा रहे हैं, वेस्ट किए जा रहे हैं, और आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, ट्रू। सो नेचर ये चाहती है कि आप दोबारा से रिवाइव करें, उनकी तरफ, चीज़ों की तरफ आएँ। सो जो हमने बात की, अपनी एसोसिएशंस को ब्रेक कर दें, जो ऐसी मेमोरीज डेवलप हुई हैं आप उनको ख़त्म करना शुरू कर दें, आप अपने आप को फ्री करना शुरू कर दें। इट कैन बी बिट डिफ़िकल्ट इन स्टार्ट, लेकिन ग्रेजुअली हम ये किसी की हेल्प के साथ, वही थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट की हेल्प के साथ हम करने में कामयाब हो जाते हैं। नेवर एवर कभी भी इस चीज़ को आप उस मिनिमाइज करके ना देखें, मिसअंडरस्टैंड ना करें, बिल्कुल, ठीक है, कि ये कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको मैं कोई एमी से समझ लूँ, ठीक है। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ 95% और 48% लोग डिप्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं। इफ़ यू हैव एनी ब्रेकअप, इट्स बैड ब्रेकअप एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग 48। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसको सेकंड भी करूँगी कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक सीरियस इशू है, और जब तक हम इसे हल करने के लिए प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे, तरजीहाती बुनियादों पे इसको हल करने की साइड पे नहीं जाएंगे, हम मीडियोकर रह के इसके ऊपर काम नहीं कर सकते कि किसी दिन कोई एक सेशन ले लिया, किसी दिन कर लिया, और इसके लिए आपको इस प्रोजेक्ट की तरह डील करना पड़ेगा और इसको टिल एंड आपको डील करना पड़ेगा। सो इफ़ यू हैव ब्रेकअप इन योर लाइफ, अगर ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो गया है तो मेरा ये मैसेज है, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, यू आर ह्यूमन बीइंग। एक्सेप्टेंस और फिर आगे ज़िंदगी में मूव करना, एंड इट्स आल्सो नॉर्मल। अब नॉर्मल तब है जब आप अपनी ज़िंदगी में फिक्सेट हो जाएं, होपलेसनेस लेके आना शुरू हो जाएं। लेकिन अगर होपलेसनेस आती है, ज़िंदगी में आपको मायूसी नज़र आती है, इट कैन बी साइन ऑफ डिप्रेशन, जो कि ब्रेकअप का हिस्सा है। यू कैन सीक हेल्प, आप मदद ले सकते हैं। बिल्कुल, अपनी ज़िंदगी आपकी बहुत कीमती है, और इस कीमती ज़िंदगी की कदर कीजिए और इसकी क्वालिटी के ऊपर काम कीजिए तरजीहाती बुनियादों पर। इसी मैसेज के साथ इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।